मैं आपको दो टाइप की प्रॉब्लम बताता हूँ अभी एक बार दोबारा। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2 -3 -1 0 एंड 7 6। वो इसमें क्या कहता है आपसे कि आप किसी ट्राइंगल के सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो। किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो सर्कल गुजरता है उस सर्कल के सेंटर को ट्राइंगल का सेंटर या ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहते हैं। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो सर्कल पास करेगा ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जो सर्कल पास करेगा उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस से मान लीजिए ये सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर है उसी को वो क्या कहता है? फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल या फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब इस सर्कल का सेंटर मैं मान लेता हूं ओ है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम। ये आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस से सर्कल पास करता है, तो इसके सेंटर को मैं क्या कहूंगा, क्या बोलता हूं? सर्कम सेंटर। अब इस सर्कल का ये जो सेंटर है इसकी क्या खासियत है? अगर ये सर्कल, ये जो आपका ओ पॉइंट है, ये ऐसे सर्कल का सेंटर है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता है, तो इसकी क्या खासियत होगी? आप इस ओ को अगर ट्राइंगल के पहले वर्टेक्स ए से ज्वाइन करोगे तो ये भी इस क्या है? सर्कल का रेडियस कहलाएगा। अगर ओ को बी से ज्वाइन करोगे तो बेटा ये भी क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। अगर ओ को मैं सी से ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या है? सर्कल का रेडियस है। अरे किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है? उस सर्कल के सेंटर से उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वही सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो इस सर्कम सेंटर की, दिस इज नोन एज द सर्कम सेंटर, यही क्या है आपके पास? सरकम सेंटर है। क्यों क्यों ये क्यों बोला जाता है इसको सरकम सेंटर? क्योंकि इस ऐसे ट्राइंगल के मतलब ऐसे सर्कल का सेंटर है ये जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता है उसके सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो दिस इज द सरकम सेंटर। क्या खासियत होती है सरकम सेंटर की? मतलब उस सर्कल के सेंटर की क्या खासियत होती है? जो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता है उस सर्कल के सेंटर की क्या खासियत होती है? उस सर्कल के सेंटर को ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनाएगी? जो लेंथ है वो सर्कल के सरकम सेंटर से उस ट्रायंगल के वर्टेक्स तक की लेंथ, सर्कल का रेडियस। इस रेडियस को बोला जाता है सरकम रेडियस। इसको क्या कहा जाता है? सरकम रेडियस कहा जाता है। और इस सर्कल को कहा जाता है सरकम सर्कल। इस सर्कल को क्या बोला जाता है? स्पेशली सरकम सर्कल। अब हमने क्या सीखना है? हमने तो इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने सीखने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट? आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है, इन तीनों की मदद से इस ट्रायंगल के सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है -2 -3, बी के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 6। We want to calculate the coordinate of the point O. तो let us consider that the coordinate of the points O are HK. ठीक है। अब इसकी जो खासियत है उसका यूज करके भाई इस O पॉइंट के मतलब सरकम सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूंगा। सरकम सेंटर का x कोऑर्डिनेट मैंने h माना है, y कोऑर्डिनेट मैंने k माना है। क्या खासियत है इस O पॉइंट की? इस O से लेकर A तक का डिस्टेंस, O से लेकर ट्रायंगल के दूसरे वर्टेक्स तक B तक का डिस्टेंस और O से लेकर C तक का डिस्टेंस तीनों बराबर है। ये तीनों क्या कहलाते हैं? सरकम रेडियस, कैपिटल R। कैपिटल R इज द सरकम रेडियस। मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो OA भी है, OB भी है और OC भी है। कौन सी भी निकाल दो आप। अब ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों इक्वल है तो OA किसके इक्वल है? OB के इक्वल। और OB किसके इक्वल है? OC के इक्वल। दोनों कंडीशन को यूज करिएगा। ठीक है। OA OB के इक्वल है तो इसका मतलब OA स्क्वायर किसके इक्वल है? OB स्क्वायर के इक्वल। अगर OB OC के इक्वल है तो OB स्क्वायर किसके इक्वल है? OC स्क्वायर के इक्वल। व्हाट इज OA स्क्वायर? OA स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ OA का स्क्वायर। OA का स्क्वायर मतलब O और A पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। OB क्या है? O और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बताइए O और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये OA है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो O का x कौन है? x। और A का x कौन है? -2। तो h माइनस -2 क्या हो जाएगा? h + 2 उसका स्क्वायर। O और A दोनों के y के डिफरेंस का स्क्वायर k माइनस -3 k + 3 का स्क्वायर। तो ये OA है, OA का स्क्वायर। OB O और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर h माइनस -1 h + 1 का स्क्वायर k -0 का स्क्वायर। तो बेटा k स्क्वायर।
ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर है, ये आपका ओ ए है उसका स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर रूट की पावर 2 लिखता हूं तो ये कितना है 1/2, ये कितना है 2। अरे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 की पावर 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा k स्क्वायर। सोल्व करो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बचा 4h प्लस 6k, 4h प्लस 6k, 9 प्लस 4 13 प्लस का इक्वल टू इधर कितना है 2h प्लस 1, यही बचा है ना। तो 2h को इधर लाएंगे तो 2h प्लस 6k, ये 1 इधर आएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल कर जाएगा, h प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। मेरे पास h और k का क्या आ गया एक लीनियर रिलेशन, ठीक है। अब OB स्क्वायर OC स्क्वायर के इक्वल करो, OB स्क्वायर का क्या मतलब है अभी कैलकुलेट किया आपने OB स्क्वायर h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, अरे यही आया ना OB स्क्वायर, ये OB है उसका स्क्वायर। अब ऐसे ही OC का स्क्वायर करोगे तो ये O और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, रूट में आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, OC लिखो, आप OC का स्क्वायर लिखो कितना आएगा h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस k माइनस 6 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये रूट हट गया क्योंकि OC डिस्टेंस का स्क्वायर रूट करोगे तो इस क्वांटिटी के रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे तो माइनस का 14h प्लस k स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12k माइनस का 2ab, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से दोनों साइड सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, इधर बचेगा 2h प्लस 1, उधर कितना बचेगा माइनस का 12k माइनस का 14h माइनस का 14h माइनस का 12k, ठीक है। उसके बाद ये कितना है 49 और क्या बचा है कांस्टेंट टर्म कितनी है 49 प्लस 36, 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 7 और 1 8 85, ये इधर आएगा तो 14 प्लस 2 16h, ये कितना है 12k प्लस का आ जाएगा इधर आएगा तो ये कितना हो गया 85 और प्लस 1 माइनस 85, तो माइनस का 84 इक्वल टू 0, 4 से कैंसिल करो 4h प्लस 3k माइनस का 21 इक्वल टू 0, ये h और k का एक लीनियर रिलेशन और आ गया। अब हम क्या करेंगे h और k के इन दोनों लीनियर रिलेशन की मदद से h और k कैलकुलेट कर देंगे, देन वी गेट द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब O पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मैं इस दोनों को क्या करता हूं सोल्व करता हूं, अब इन दोनों को सोल्व करो, कैसे करेंगे कौन सा भी मेथड यूज कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर सब्स्टिट्यूशन को यूज करता हूं तो ये h और k का एक रिलेशन है, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दो वेरिएबल की अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसकी निकालने की कोशिश करो जिसमें वो वेरिएबल की कोफिशिएंट 1 हो। अब इसमें h और k है, h की निकालता हूं ज्यादा आसान रहेगा कैलकुलेशन, माइनस का 3k माइनस का 6, एक इक्वेशन को यूज करो और उसमें जो दो वेरिएबल लिखे हैं उसमें से एक की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकाली, इसको दूसरी इक्वेशन में h की जगह रखो, बताओ दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 4 इंटू h की जगह क्या रखना है माइनस 3k माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है प्लस का 3k, अरे ये कितना है बेटा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, तो उधर जाके माइनस 21 क्या हो जाएगा प्लस 21, सोल्व करो माइनस का 12k माइनस का 24 प्लस का 3k इक्वल टू 21, ये कितना होगा बेटा माइनस का 12k और प्लस का 3k, तो दिस इज माइनस 9k, अरे उधर जाएगा तो कितना होगा 5 और 4 45, तो अगर k की वैल्यू निकालूंगा तो 9 5 जा 45, k की वैल्यू आएगी -5, इस k की वैल्यू -5 को यहां रखिए आपको h मिलेगा -5 माइनस का 6, तो दिस इज प्लस 15 माइनस का 6, ये क्या हो गया प्लस 15 माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 9, तो h की वैल्यू 9 आती है, k की वैल्यू -5 आती है, तो इसका मतलब इस सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसका h कितना है -9 और k कितना है माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 9 और प्लस का 5 और माइनस का 9, ये इस सर्कल के सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जो आपके पास सर्कल है उसके सर्कम सेंटर के हमने क्या बताने थे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है।
कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है बेटा। प्लस का 9 इसके अंदर जो आ रहा है, इस दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। एच कोऑर्डिनेट की जगह 9 -5 -15, 9 + 6 15 = 0, to -2 -3 -1 0 एंड 7 -6, 7 -6। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 7 6 के साथ सोल्व किया है, तो 7 6 के अकॉर्डिंग ये आ गए। इसके तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर क्या है 7 -6, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 7 6 के अकॉर्डिंग ये सही है। अब ये मैंने आपको क्या कर दिया है, सरकम सेंटर किसी भी ट्राइंगल का कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है इसके अंदर, इफ द इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज टू वर्टिसेस 3 4 एंड -2 3, 3 4 एंड -2 3, क्या कहता है वो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज टू वर्टिसेस -2 -3, has two vertices -2 3 and 3 4, 3 4 and -2 3। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। मैं इतना ही लिख देता हूं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। अब ये सेकंड टाइप है। ठीक है, कि अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टेक्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है तो तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इसके दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक ए के मान लो 3 4, किसी भी दो के मान लो आप कंटिन्यू, -2 3। आपको दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, तीसरे के मैं मान लेता हूं एच के। ठीक है, मुझे तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। अब यहां पर इस तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द कांसेप्ट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल, जितना AB है उतना ही BC और उतना ही क्या है AC है। तो यहां पर क्या है, अगर ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB = BC = AC, जितना AB है उतना ही BC है और उतना ही कौन है, AC है। अब आपको क्या करना है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की मदद से दो गिवन है, तीसरे के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल, और BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल। AB BC के इक्वल है और BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों इक्वल है तो AB BC के इक्वल लिख सकता हूं मैं, BC को AC के इक्वल। अब बताओ, सबसे पहले हम यूज करते हैं AB = BC। अगर AB BC के इक्वल है तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC के स्क्वायर के। भाई ये 5 है, ये भी 5 है, तो 25 25 इक्वल होंगे। अब AB का स्क्वायर, तो AB कैलकुलेट करो तुम, AB क्या होगी, AB होगी स्क्वायर रूट ऑफ A और B दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 3 -2, 3 + 2 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर। तो ये AB है, AB कितनी आ गई, AB है मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √26। तो AB के स्क्वायर का मतलब √26 का स्क्वायर, दैट इज 26 = BC स्क्वायर। अगर मैं BC कैलकुलेट करता हूं, B और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये B है और ये C है, तो H - -2, H + 2 का स्क्वायर प्लस B और C दोनों के y का डिफरेंस K - 3 का स्क्वायर। और अगर मैं इस BC डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा मेरे को, H + 2 का स्क्वायर प्लस K - 3 का स्क्वायर। सोल्व करो आप, 26 = A² प्लस B² प्लस 2AB, 4H A² प्लस B² - 2AB, यही होगा। अब आपके पास क्या आ गया, एक रिलेशन है 9 + 4 13। अगर मैं इस 26 को उधर ले जाता हूं तो ये क्या मिल गया, H² प्लस K²
माइनस का 13 प्लस का 4h माइनस का 6k। ये h और k में एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 6k, ठीक है, और माइनस का 13 इक्वल टू 0। वी गेट ए क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप इन टू वेरिएबल एंड h एंड k, ठीक है। अब एक कंडीशन को और यूज कर सकते हैं, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या कि AB BC के इक्वल है, तो BC किसके इक्वल, अगर तीनों साइड इक्वल है तो AC के इक्वल, तो आप BC को किसके इक्वल लिख सकते हो, AC के इक्वल। अगर BC AC के इक्वल है तो इसका मतलब BC स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, AC स्क्वायर के इक्वल। तो BC तो आपके पास है ही, इसका स्क्वायर का मतलब h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा k माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC कौन होगा, 3 माइनस h का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का स्क्वायर, यही होगा। और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि AC का स्क्वायर है। सोल्व करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है k, ठीक है, माइनस का 6k है। यहाँ करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 8k, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट साइड में कितना है 4h माइनस का 6k प्लस का 13, राइट साइड में कितना बचा, माइनस का 6h माइनस का 8k और प्लस का 25। सोल्व करो, 6h इधर आएगा तो प्लस का 10h, 8k इधर आएगा तो प्लस का 2k बचेगा, अगर 25 इधर आएगा तो माइनस का 12, दैट इज इक्वल टू 2, 12 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, 5h प्लस का k, 5h प्लस का k माइनस का 6 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। अब आपने दो चीज कैलकुलेट कर दी है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज किया तो हमारे पास दो रिलेशन आए, एक जो रिलेशन है वो h और k में क्वाड्रेटिक है, जो दूसरा रिलेशन है वो h और k में लीनियर है। अब ये दो बातें समझ जाइए कि जब आपके पास दो रिलेशन हो, एक तो दो वेरिएबल में लीनियर हो और एक दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, जो रिलेशन दो वेरिएबल में लीनियर है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे क्वाड्रेटिक वाले में उसी वेरिएबल की जगह रख देनी है। अब ये h और k में लीनियर है ना, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, चाहे h की निकालो चाहे k की, जो कैलकुलेट करो वो वेरिएबल की वैल्यू क्वाड्रेटिक वाले में रख दो। मान लीजिए मैं लीनियर रिलेशन में से क्या करता हूं, k की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। हमेशा कोशिश करो जिस इक्वेशन को यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए जिसकी कोफिशिएंट 1 या -1 है। अब इसमें किसका कोफिशिएंट 1 या -1 है, अगर पॉसिबल हो तो k की वैल्यू निकाल लीजिए। 6 माइनस क्या आएगी 5h, कितनी आ जाएगी k की वैल्यू, क्योंकि अगर आप h की वैल्यू निकालोगे ना इसमें से तो वो रेशियो में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, तो आसानी है k की वैल्यू निकालना इसमें से, माइनस का 5h प्लस का 6। अब ये जो k निकाला है आपने इस k को इस इक्वेशन में k की जगह रखना है, रखो h स्क्वायर, ये क्या बनेगी ये इक्वेशन फिर h स्क्वायर प्लस k की जगह क्या लिखना है 6 माइनस 5h, 6 माइनस 5h उसका स्क्वायर प्लस का 4h, ठीक है, उसके बाद माइनस का 6, k कितना है 6 माइनस 5h, यही है ना, रख दिया, माइनस का 13 इक्वल टू 0। सोल्व करो, h स्क्वायर प्लस 36 प्लस 25h स्क्वायर माइनस का 60h, यही होगा बेटा, प्लस का 4h माइनस का 36, यही होगा ना, प्लस का 30h माइनस का 13 इक्वल टू 0, यही आएगा। अब समझो ये h स्क्वायर 25h स्क्वायर 26h स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल, ये कितना है प्लस का 30h माइनस का 60h और प्लस का 4h, तो ये कितना हो गया प्लस का 34h और माइनस का 60h, तो ये हो गया माइनस का 26h, क्योंकि प्लस का 60 और 34, 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 2 तो माइनस का 60, तो माइनस का 26h, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया आपके पास h स्क्वायर, h हो गया माइनस का 13 दैट इज इक्वल टू 0। अब 13 से इसको डिवाइड कर दो, 2h स्क्वायर माइ 13 टू 26, 2h माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये h वेरिएबल की क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर वाले में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक वाले में उसी वेरिएबल की जगह वो वैल्यू रखोगे तो वो क्वाड्रेटिक वाली दो वेरिएबल में से हटके एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक में आ जाएगी, यही हमारा मकसद है। अब इसको सोल्व करो h की वैल्यू निकालने के लिए। अब आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, h की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टराइज नहीं होगा,
ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 2h² आएगा, मतलब पहली और लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट आती है उतना आएगा। ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट पहले और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के बराबर आएगा और जोड़ने पर मिडिल टर्म आ जाएगी। तो इसकी अगर डी पॉजिटिव है, मतलब इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट है लेकिन फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। h की दो वैल्यू का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल टू जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो वेरिएबल की दो वैल्यू क्या होती हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। बताइए h इज इक्वल टू माइनस का b कौन होगा, h का कोफिशिएंट, तो +2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कौन h स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, c कौन -1 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 2 4, तो h आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये होगा -1, अगर प्रोडक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 4 8 12 को लिख सकता हूं मैं 2√3 डिवाइड बाई कितना 4, 2 से कैंसिल भी कर जाएगा। तो आपके पास जो h आएगा वो आएगा क्या +1 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो कितनी h की वैल्यू आएंगी, दो, एक तो क्या 1 प्लस √3 बाई 2 और एक 1 माइनस √3 बाई 2, दो सॉल्यूशन है। h की दो वैल्यू आई 1 प्लस √3 बाई 2 और दूसरी आती है 1 माइनस √3 बाई 2। अब इन दोनों वैल्यू के कोरस्पोंडिंग k की दो वैल्यू मिलेंगी। एक बार h की वैल्यू ये रखना, इस h के एक्सप्रेशन में एक k आएगा, एक बार h की वैल्यू ये रखना, h की जगह इस एक्सप्रेशन में k का दूसरा वैल्यू आएगा। ये आपके पास दो टाइप है। आपको किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालना आना चाहिए, और जब ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए तब आपको तीसरे वर्टिस के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट टाइप है जो तुम्हारा इस एक्सरसाइज के अंदर, उसमें अगर वो एक स्फीयर के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मतलब एंगुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे देता है, मतलब आपके पास एक स्फीयर है उसके अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट देता है, अगर स्फीयर के अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट देता है तो रिमेनिंग वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। देखो इसी कॉन्सेप्ट से जो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला है, कंडीशन ऐसी ही आएगी, उसमें कंडीशन लगेगी दूसरी, लेकिन ए बी सी डी, अगर इस स्फीयर के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, जैसे इसमें क्वेश्चन है इफ द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्फीयर आर 5 4 1 -6, 5 4 1 -6, मतलब एक स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, चाहे इनको आप ए और सी के मान लो चाहे बी और डी के मान लो, ये भी दोनों अपोजिट वर्टिसेस है स्क्वायर में, ये भी दोनों अपोजिट वर्टिसेस। अब आपको इस स्क्वायर के रिमेनिंग वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब डी के और बी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इस ए को सी के साथ ज्वाइन कर दीजिए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल लग रही है, स्क्वायर है तो 90। अब तुम बताओ अगर ये स्क्वायर है तो जितना ए बी है उतना ही कौन है, बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो इस ज्योमेट्री के अंदर जिस कंडीशन में बी लाई करता है ए और सी के रिस्पेक्ट में, उसी सिचुएशन में डी लाई करता है ए और सी के रिस्पेक्ट में। तो जब ज्योमेट्री के अंदर दो पॉइंट गिवन सिचुएशन के कोरस्पोंडिंग या गिवन चीज के कोरस्पोंडिंग सेम सिचुएशन में लाई करते हैं, तो एक के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की कोशिश करो, दूसरे के ऑटोमेटिकली आएंगे। अब बी और डी इस एसी के रिस्पेक्ट में सेम सिचुएशन में लाई करते हैं ना, तो बी के कोऑर्डिनेट मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, डी के अपने आप आ जाएंगे क्योंकि ये इसी की सिमिलर सिचुएशन का पॉइंट है इस ज्योमेट्री के अंदर। अब बताइए बी के कोऑर्डिनेट में एक्स वाई मान लो, चाहे मेरी आदत पड़ जाएगी तो एच के मान लीजिए, मान लिए। अब ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर के इक्वल। ए बी स्क्वायर का क्या मतलब बेटा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो h -5 का स्क्वायर और k -4 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो क्या होगा वो h -1 का स्क्वायर और k -6 k + 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों का रूट हट गया, क्यों, ए बी का स्क्वायर है तो इसके ऊपर ए ये इसका रूट लगा दूंगा तो ए बी बन जाएगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। इसको सोल्व करो, h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h k स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8k इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 12k, यही आएगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा माइनस का 10h माइनस का 8k प्लस का 41। ठीक है, ये कितना है माइनस का 2h प्लस का 12k और प्लस का 37।
यही होगा ना, माइनस का 2h प्लस का 12k प्लस का 36 1 प्लस 36, ठीक है। अब ये माइनस का 2h इधर आएगा तो माइनस का 8h, 12 इधर आएगा तो माइनस का 20k बन जाएगा, प्लस 41 माइनस 37 इक्वल टू 0। तो माइनस का 8h माइनस का 20k, ठीक है, और प्लस का 4 इक्वल टू 0। 4 से माइनस 4 से डिवाइड कर दो तो 2h प्लस 5k माइनस का 1 इक्वल टू 0। h और k का ये क्या है, एक लीनियर रिलेशन है। एक रिलेशन और लाएंगे, वो क्वाड्रेटिक आएगा। कैसे, ये आपका राइट एंगल है तो ए बी सी दे राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब इस सिचुएशन को यूज करोगे, ए बी का स्क्वायर रखना है यहाँ, BC डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है, AC का डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है यहाँ, उसको सोल्व करोगे तो H और K का क्वाड्रेटिक आएगा। फिर वही काम करना, इस H और K के रिलेशन में से H की वैल्यू निकालना है या K की, और H और K के क्वाड्रेटिक में H की वैल्यू निकालते हो तो H की जगह रखना, K की वैल्यू निकालते हो तो उस क्वाड्रेटिक में K की वैल्यू रख देना। फिर वो क्वाड्रेटिक एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगी, जैसे आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला पार्ट किया है। ठीक है, अब ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए।